AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाबी महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अब आप समझिए, ये जो बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, ये कोई अचानक में दिया गया बयान नहीं है, ये वाकई में इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा लोगों की सोच को उजागर करता है कि किस तरह की उनकी सोच, उसके पीछे की साजिश, उस तरह की प्लानिंग करके इस देश में वो क्या करना चाहते हैं। आप देखिए कि पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, जैसा कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा असम के, उन्होंने कहा कि देखिए ये पढ़ाई की बात नहीं करते, कांग्रेस कभी पढ़ाई के लिए बात नहीं करेगी कि इस देश में शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। लोगों को आपस में लड़ा कर, एक दूसरे से भिड़ा कर ये अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और इसी तरह के जो ये कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, इन्होंने इस देश को 1947 में 2 टुकड़ों में बांटा। उस समय ये अगर एक ही देश में रहने के साथ सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए सब लोग रहते हैं, यहां सभी के साथ मिलजुल के रहते, भारत माता को अपनी मां मानते, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ लोगों ने विचार किया कि नहीं, हम इस देश में नहीं रह सकते, हम इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति नहीं मान सकते, हम इस देश में बहुसंख्यक के साथ नहीं रह सकते, और इसलिए देश को बंटवारा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यही जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, इन्होंने इस देश के संविधान को नहीं माना और कहा इस संविधान को हम नहीं मानते, क्योंकि इस संविधान को यदि मानते हैं तो फिर तो 3 तलाक पे रोक लगेगी, फिर तो जो है आप बहुविवाह नहीं कर पाएंगे कि एक शादी करनी पड़ेगी, अनेक नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, ये हम नहीं मान सकते, और इसलिए हमारे लिए तो अलग कानून है। तो अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया, धर्म को, इस कानून को, हमारे देश के संविधान को नहीं मानेंगे, 1973 में अपने लिए अलग कानून बना दिया। उसी तरह से आप देखिए हिंदू मैरिज एक्ट बना। अब हिंदू मैरिज एक्ट बना है तो वो तभी, ये जो कांग्रेस की सरकार थी अगर चाहती इस देश में एकता लाने के लिए, वो सबके लिए समान रूप से कानून बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको ये सूट कर रहा था कि यहां भारत में जाति और धर्म के आधार पर लोग लड़ते रहे, और इसलिए कभी एकता करने की कोशिश नहीं की। आज वो लोग जब ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से केंद्र के अंदर जो मोदी सरकार बैठी है, वो इन सब लोगों को फिर से एक करने में लगी है। जो योजना केंद्र की इस देश में लागू होती है, उस योजना का लाभ बिना धर्म, बिना जाति देखे, बिना पक्षपात के सबको बराबर मिल रहा है, और इसके कारण से मोदी सरकार की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। चाहे वो कट्टरपंथी सोच के लोग इस देश में रहे हैं, उनकी बात को नकारा जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो बीजेपी की तरफ आ रही हैं, और इसी बात से बेचैन होकर जो इस देश में धर्म की राजनीति करते रहे, अभी तक आपस में एक दूसरे को फूट डालकर राज करते रहे, उन लोगों को बेचैनी हो रही है कि ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके, पूरी योजना से, पूरे षड्यंत्र के साथ इस काम में ये काम किया है। अब आप देखें कि कांग्रेस ने किस तरह से इसमें बयानबाजी की। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया, ट्वीट किया, और वो ट्वीट करके लड़कियों को उकसा रही है कि हमारी मर्जी, हम जो पहने। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो कहते हैं कि यहां जो है अगर हमारी बेटियां हिजाब पहनने का फैसला करती हैं तो माता पिता कहेंगे कि पहने, देखते हैं आपको कौन रोकेगा। मतलब आप सीधा सीधा टकराव की स्थिति ला रहे हैं। इस देश के कानून, संविधान और स्कूलों के जो नियम, कायदे, कानून है, सबको ताक पे रख रहे हैं। अरे भाई, आप कह रहे हैं इस देश में, बताइए कहां किसको पहनावे पर रोक लगी हुई है। लेकिन हां, स्कूल में जब बच्चा जाता है तो स्कूल में बच्चे के लिए एक यूनिफॉर्म है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां जीन्स पहनने की मनाही है। बच्चा जाता है, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको अपनी मर्जी की ड्रेस पहनकर जाने की मनाही है। साधारण स्कूल में आप कहेंगे कि बच्चा कहेगा मैं तो जीन्स पहनूंगा, मैं तो सफेद कलर का जूता पहनूंगा, उसका एक ड्रेस कोड बताया जाता है कि नहीं भाई, आपके बच्चे के लिए ये स्कूल की यूनिफॉर्म है। और ये यूनिफॉर्म एक रूपता के लिए, बाकायदा स्कूलों में एक रूपता आए, बच्चों के अंदर भेदभाव की भावना ना आए, छुआछूत की भावना ना आए, धार्मिक आधार पर आपस में बंटवारा ना हो, बच्चे मिलजुल कर पढ़ें, इसलिए डाली जाती है।
यूनिफॉर्म डाली गई, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर ये अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये है कट्टरवादी सोच वाले लोग जो नहीं चाहते कि ये देश आगे बढ़े और मिलजुल कर एक साथ चले। मजबूती एकता में है और ये बात जानते हैं कि एकता में ताकत है, तो इस एकता को कैसे तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए जरूरी है कोई ना कोई आर्टिफिशियल मुद्दा लाया जाए। इसी तरह आप देखिए कि जब देश का बंटवारा हुआ था, ऐसा नहीं है कि सब लोग यहां जो भारत में रह रहे थे, एक विशेष धर्म के मानने वाले, वो पाकिस्तान ही जाना चाहते थे, पाकिस्तान के हिंदू भारत में आना चाहते थे। जो जहां रह रहा था वो वहां संतुष्ट था। दिक्कत केवल नेताओं को थी कि दो नेता ऐसे उभरे जिनको दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। अपनी ख्वाहिश के लिए उन्होंने लोगों को आपस में लड़ाया, कत्लेआम हुए, लाखों लोगों के कत्लेआम हुए। कोई नहीं चाहता आपस में लड़ना, कोई नहीं चाहता, सब अपनी रोजी रोटी करके अपने परिवार को शांतिपूर्वक चलाना चाहते हैं। और आज ये देश भारत ये तरक्की की तरफ चल रहा है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने भारत, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। यही बेचैनी है, चीन हो चाहे अमेरिका, सबको दिक्कत है कि ये भारत जैसा देश जिसको हम कहते थे पिछड़ा हुआ, ये हमसे आगे कैसे बढ़ जाएगा। और इसलिए उसके जो एजेंट भारत में बैठे हैं, चाहे वो ओवैसी हो चाहे वो कांग्रेसी हो, इन एजेंटों के जरिए वो चाहता है कि यहां डिस्टरबेंस पैदा हो। तो मुद्दे बनाए जा रहे हैं और मुद्दे बना करके यहां लोगों को भड़काकर भटकाकर, ये समझने की बात है कि हम किसी नेता के कहने में क्यों आ रहे हैं। विद्यालय पढ़ने के लिए है, उसमें पढ़ाई होनी चाहिए और कोई रोक भी नहीं रहा है, जबकि मामला कोर्ट में है। तो क्या हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ विश्वास रखें? क्या फैसला आएगा, वो जो फैसला आएगा उसको पालन करें? नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। आपने साहबानों का केस देखा, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ कि एक अगर 60 साल से ऊपर की भी महिला है और उसके 2 बेटियां हैं, तो उसको अगर तलाक दे दिया है उसके शोहर ने, वो गुजारा कैसे करेगी, कहां जाएगी बुढ़ापे में? तो भैया उसके लिए गुजारा भत्ता मिलेगा। आपने तलाक दिया ठीक, लेकिन आप उसको गुजारा भत्ता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, लेकिन इस देश में बैठी हुई केंद्र सरकार में कांग्रेस गवर्नमेंट उस फैसले को पलट देती है। क्यों? क्योंकि एक विशेष धर्म को संतुष्ट करना है। यहां से शुरुआत होती है। लोगों को लगता है कि हमारे लिए तो ये सरकार में बैठे हुए लोग, हम जो चाहेंगे वो करने को तैयार है। ये हमारी खुशी के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे तुष्टिकरण के लिए ये देश के कानून को भी पलट सकते हैं। तो उनको लगा कि यहां तो हो सकता है, थोड़ा सा दबाव बनाओ, देश का बंटवारा किया जा सकता है, थोड़ा सा दबाव बनाओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनवाया जा सकता है, थोड़ा सा इस देश में दबाव बनाओ तो सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदला जा सकता है। उन्हीं लोगों को लगता है कि इस देश में अगर मोदी सरकार CAA लागू कर रही है तो थोड़ा सा दबाव बनाओ, प्रदर्शन करो, धरने करो, ये कानून को रद्द कराया जा सकता है। कृषि कानून आए, इनको वापसी कराया जा सकता है। ये बार बार जो इस देश में प्रयोग चल रहा है, ये कुछ लोगों की प्रयोगशाला बन के रह गया है देश, और ये लोग बार बार प्रयोग करते हैं। और इस देश में नैरेटिव सेट करने वाले लोग, इकोसिस्टम चलाने वाले लोग, ये इनके साथ खड़े होते हैं। उसमें मीडिया भी है, उसमें नेता भी हैं, उसमें समाज सेवी भी हैं। और हमने देखा राणा अय्यूब का रूल, जो लोग खुद फॉलो नहीं करते हिजाब को, वो हिजाब के पक्ष में खड़े होते हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं। यानी बार बार ये ट्रायल करते हैं और ट्रायल में बहुत बार सफल भी होते हैं। जैसे मैंने शाहबानों का केस बताया, जैसे मैंने देश के बंटवारे का बात बताई, जैसे मैंने पर्सनल लॉ की बात बताई, ठीक इसी तरह अब ये ट्रायल पर हैं कि कहीं ना कहीं हिजाब के नाम से यदि हम यहां कानून व्यवस्था को दबाव में ला सके, सरकार को दबाव में ला सके, नहीं तो इस बेस पर हम पूरे देश में अभियान चलाएंगे और सरकार को बदनाम करेंगे कि मोदी तो हमारा विरोधी है, ये तो हिजाब का विरोधी है। और इसको बदनाम करके जो लोकप्रियता मोदी सरकार की और बीजेपी की, मोदी की बढ़ रही है, मुस्लिम महिलाओं में जो पक्ष लिया जा रहा है, उधर वोटर जा रही हैं, क्योंकि वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं कहती हैं बहुत सारी कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे, 3 तलाक का कानून लाकर इन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारा भविष्य सुधरा है। और आगे के समय में आज देखिए, मोदी जी ने जब 2014 में सरकार आई, उन्होंने कहा था कि हम इस देश में ये चाहते हैं कि लोगों के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हो। और इस दिशा में सरकार ने काफी काम किया है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जरिए अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बजट हर साल मोदी सरकार ने इस ओर में खर्च किया है। लोगों की मानसिकता बदल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको बदलने नहीं देना चाहते और कट्टर पे कट्टर बने रहें, ये उनका प्रयास है। और इसलिए ये एक प्रयोग है, ये केवल स्कूल का मुद्दा नहीं है, ये केवल इस यूनिफॉर्म का मामला नहीं है, ये केवल किसी बहन बेटी का हिजाब से मतलब नहीं है। नेताओं की बयानबाजी देखोगे तो ओवैसी जी ने तो बिल्कुल खुलकर कह दिया कि हमारा तो पूरा ये प्लान है, इच्छा है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री हिजाबी बने। अगली बात वो नहीं कह पाए, अगली बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन एक मुद्दा यह भी है कि वो चाहते ही हैं कि इसी तरह के कट्टरवादी सोच के लोग ही यहां मंत्री बने, यहां विधायक बने, मुख्यमंत्री बने और इसी तरह के लोग एक दिन प्रधानमंत्री बने। जिस दिन सोचिए इस देश का प्रधानमंत्री कोई इस तरह की मानसिकता का बन गया, क्या होगा इसका? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हमने देख रहे हैं, हम जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है जिन राज्यों में, आप देखें पश्चिम बंगाल को, क्या हाल है वहां। रोहिंग्या, घुसपैठिए वही हावी है, वो इतने हावी है कि वो जो चाहते हैं हो जाता है। सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है, पूरा वहां उनका शासन चल रहा है। इसी तरह आप कांग्रेस शासित राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे आपने पंजाब देखा, वहां के लोगों से मिलिए, क्या चल रहा है वहां। मतलब इस देश का जो बहुसंख्यक है उसको दूसरे नंबर पर कर दिया गया है। पहला तुष्टीकरण होगा तो अल्पसंख्यक के नाम पर तुष्टीकरण करेंगे। अब ये समय है और इसीलिए देश के अंदर से ये आवाज उठ रही है, सभी के लिए एक समान कानून हो, नियम कायदा कानून। अगर संविधान है तो इस देश में सबके लिए समान है। यदि मेरे बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे स्कूल के अनुसार, तो किसी के भी बच्चे हो वो उस स्कूल का कायदा कानून मानेंगे। अगर मैं कहीं ऑफिस में जाता हूं, मैं पूछता हूं ओवैसी जी से कि वो बात करते हैं, अगर उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो क्या वो डॉक्टर इंजीनियर कोट पैंट टाई पहनकर जाता है या वो कोई हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर वहां डॉक्टरों को, इंजीनियर अपने ऑफिस में जाता है? इंजीनियर है तो वहां सूट पैंट पहन के जाएंगे, जो ऑफिस का अपना उनका नियम कायदा कानून है। तो आप एक तरफ वो फॉलो करते हैं क्योंकि आपको लाखों रुपए की पेमेंट मिलती है, और विदेशों में देखिए वहां ये इसके खिलाफ तो आवाज उठ रही है, लेकिन आप भारत में ये चाहते हैं कि भारत के बच्चे ये पढ़ाई ना करें, ये इन्हीं लड़ाई झगड़ों में उलझे रहे और आपकी राजनीति इसी तरह चलती रहे। क्योंकि गरीब जब गरीब बना रहेगा, जब इस देश में इसी तरह के दंगे फसाद होते रहेंगे, तो आप भाजपा को बदनाम करने के लिए कहेंगे देखो बीजेपी आपके विरोध में है, और इस विरोध के नाम पर डरा कर आप सत्ता में रहें। लेकिन अब ये डर का माहौल इस देश में नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, लोगों के समझ में आने लगा है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। बाकी ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेसी जैसे लोग जो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी, प्रियंका, वो केवल और केवल तुष्टीकरण के नाम पर इस देश में आपस में लड़ाकर लोगों को सत्ता प्राप्त करना चाहती है। नमस्कार, वंदे मातरम।